राम और रावण की जब भी बात आती है तो मुझे प्रताप सोमवंशी साहब की वो पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि राम तुम्हारे युग का रावण भी अच्छा था, कि राम तुम्हारे युग का रावण भी अच्छा था, 10 के 10 यानी सारे चेहरे बाहर रखता था। वो जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो माता सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर भी महाविद्वान कहलाए, ऐसा रावण आज किसी में नज़र ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल चाचा भतीजा ब्लॉग्स में। और आज की जो वीडियो है वो रावण के बारे में है कि रावण हमें हमारे जीवन में क्या सिखा सकता है, रावण का चरित्र, रावण के चरित्र से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो 5 लर्निंग्स फ्रॉम रावण, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नौवीं नवरात्रि के अगले दिन यानी 10वीं को श्री राम ने रावण का वध किया था और इसी तिथि को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। हम अपने बच्चों को, अपनों को ये दिन रावण दहन के साथ साथ बुराइयों के दहन के रूप में भी बताते हैं। रावण कितना ही बुरा था दुनिया जानती है, लेकिन कितना अच्छा था इस पर भी बात की जा सकती है। भगवान राम जब रावण अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा था तो अपने भाई लक्ष्मण को बोला कि जाओ लक्ष्मण, इस महाज्ञानी, इस महापंडित रावण से ज्ञान लेकर आओ। भगवान राम भी जानते थे कि रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी, एक बहुत बड़ा विद्वान था। भगवान राम को भी रावण के ज्ञान का भान था। तो आइए बात करते हैं रावण के जीवन से सीखने वाली वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। 5 लर्निंग्स फ्रॉम रावण। रावण की ज़िंदगी से सीखने वाली पहली और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनिए लेकिन कभी इगोइस्टिक ना बने, कभी एरोगेंट ना बने। रावण ने खुद अपने अंतिम समय में ये माना था कि उसके अंदर घमंड आ चुका था, अहंकार उस पर हावी हो चुका था। वो अपने जीवन में कहता था कि मैं घमंड क्यों ना करूं, मुझे ये सारी शक्तियां भीख में नहीं मिली हैं, इनके लिए मैंने बहुत सारी तपस्या की है, कड़ा परिश्रम किया है, तब जाकर मुझे वरदान में ये सारी शक्तियाँ मिली हैं। और उन शक्तियों पर रावण को बहुत घमंड था। उसी घमंड की वजह से उसका और उसके परिवार का सर्वनाश हुआ। रावण से लेकिन जो सीखा जा सकता है वो है उसका अनुशासन, उसकी कड़ी मेहनत, उसका परिश्रम, उसका हार्डवर्क। रावण ने जिस तरीके से तपस्या की, वर्षों तक तपस्या की, जिस अनुशासन के साथ तपस्या की, वो रावण की ज़िंदगी से सीखा जा सकता है। जो नहीं सीखा जा सकता है वो है घमंड। कभी लाइफ में आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन आप मत बदलिए। वक्त बदल जाए लेकिन आप मत बदलिए। तो ये थी रावण के जीवन से सीखने वाली पहली बात। अब जब तपस्या की बात चली है तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। सारे देवता घबरा गए कि कुंभकर्ण न जाने क्या मांग लेंगे। माँ सरस्वती तभी कुंभकर्ण की जीभ पर आकर विराजमान हो और कुंभकर्ण ने सिर्फ और सिर्फ नींद मांगी। उसे अपनी नींद से बहुत प्यार था, उसे नींद बहुत प्यारी थी। ब्रह्मा जी ने तस्थास्तु कह दिया। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला मेरे भाई ने ये क्या मांग लिया। रावण ने फिर से ब्रह्मा जी की वर्षों तक स्तुति की। फिर ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरे भाई को 6 महीने सोने का वरदान दिया जाए, 6 महीने जागने का वरदान दिया जाए। अगर ये साल भर सोएगा तो इसे लगेगा कि ये जिंदा ही नहीं है। इतनी कठोर तपस्या की थी रावण ने अपनी शक्तियों के लिए। रावण की ज़िंदगी से सीखने वाली दूसरी बड़ी बात है, सबका सम्मान कीजिए, सबको बराबर मानिए। रावण के बारे में माना जाता है कि उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। उसने कहा था ब्रह्मा जी, मुझे इंसान और वानरों के अलावा कोई और ना मार सके। वो मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझता था कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। रावण को लगता था जब बड़े बड़े देवता उसका कुछ नहीं कर सकते तो इंसान तो क्या ही उसका बिगाड़ लेंगे। हालांकि बाद में उसका यही अहंकार भगवान श्री राम और उनकी वानरों की सेना ने तोड़ दिया। हालांकि देवताओं वाली जो बात है वो सत्य है। वो क्यों सत्य है? रावण का बेटा था मेघनाथ। एक बार इंद्र देवता से उसने युद्ध किया, स्वर्गलोक पर हमला किया और इंद्र देवता को अपने यहाँ बंदी बनाकर ले आया। बाद में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से स्तुति की, आराधना की, तब जाकर
ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, तब रावण ने इंद्रदेवता को आज़ाद किया। इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि उसके विनाश का कारण वही इंसान और वही वानर सेना बनी जिन्हें वह तुच्छ समझता था। इस दुनिया में अगर खुश रहना है तो सबका सम्मान कीजिए, सबको समान मानिए, सबके अंदर मुस्कान बांटिए। जैसे शुरू में बताया था, भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि जाओ रावण से उसके अंतिम क्षणों में उस महापंडित से, उस महाज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करके आओ लक्ष्मण। उसके जाने से पहले उस महाज्ञानी से ज्ञान प्राप्त कराओ। और जब लक्ष्मण गए तो रावण ने ज्ञान दिया। उसमें काम की बात क्या थी, वही हमारी तीसरी लर्निंग है। शुभस्या शीघ्रम, मतलब इस दुनिया में जो शुभ कार्य हैं, जैसे ही आपका मन ऐसे शुभ कार्यों को, किसी भी शुभ कार्य को करने में आए, आपके चिंतन में आए, आपकी सोच में आए, उसे तुरंत से तुरंत कर लेना चाहिए। उस शुभ कार्य को शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द उसका समापन कर लेना चाहिए। और अशुभ कार्य आए, जो गलत काम है, उसे जितना टाल सकें, जितना ज़्यादा टाल सकें, टालते चले जाना चाहिए। लेकिन शुभ कार्य को टालने में देरी नहीं करनी चाहिए। यही मंत्र रावण ने लक्ष्मण जी को दिया था। क्या आप जानते हैं, शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी रावण ने की थी। महाज्ञानी महापंडित रावण, वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। बहुत तपस्या की और एक बार तो सोचा कि भगवान शिव को कैलाश पर्वत समेत उठाकर लंका ले जाए। वो कैलाश पर्वत समेत भगवान को लंका ले जा ही रहा था, कैलाश पर्वत को उठाने ही वाला था। उसने थोड़ा प्रयास ही किया था, तभी भगवान शिव तो शिव हैं, वो तो भोले हैं। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाया। रावण का हाथ जो था वो पर्वत के नीचे आ गया। घबराया सा रावण, परेशान सा रावण तभी स्तुति करने लगा। और वहाँ जो स्तुति की थी वो बाद में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी गई। लर्निंग नंबर 4, रावण की जिंदगी से सीखने वाली एक और मज़ेदार बात। जब रावण का अंत समय आया, जब एक एक करके उसके सारे साथ देने वाले दुनिया छोड़कर चले गए, तभी भी रावण ने उस नेगेटिविटी के माहौल में पॉजिटिविटी को ढूंढा। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी हमेशा ढूंढनी चाहिए। ये भी रावण से सीख सकते हैं। अंत समय में मंदोदरी से कहने लगा रावण कि क्या हुआ, अगर मेरा अंत होने वाला है, तुम शायद नहीं जानती, मुझे मेरे अंत के बारे में बहुत पहले से पता था। और ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। जब जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तो मेरा भी नाम लिया जाएगा। ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान विष्णु को एक इंसान का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा था मेरा वध करने के लिए। उस नेगेटिविटी के माहौल में भी उसने अपने लिए एक अच्छी बात अपने लिए ढूंढ निकाली थी। इसलिए रावण से सीखना चाहिए कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे तलाश कर सकते हैं। लर्निंग नंबर 5, किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता, कभी पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। जी हाँ, रावण ने सबसे कमाल की सीख दी वो लक्ष्मण जी को दी थी, जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ लक्ष्मण, इस महाज्ञानी, इस महापंडित रावण से जो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है, इससे ज्ञान लेकर आओ। तो जब लक्ष्मण जी रावण के पास गए ज्ञान लेने के लिए, तब रावण ने कहा अपनों का साथ जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्मण जी को कहा देखो आप भगवान श्री राम जी के साथ हैं, तो आज उन्होंने मेरा वध कर दिया। आप यहाँ लंका विजय प्राप्त कर चुके हैं और मेरा अपना भाई विभीषण आपके साथ जाकर मिल गया और उसने बता दिया आपको कि मेरी नाभि में तीर लगने से मेरी मौत होगी, जो कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा भेद था। मेरा अपना मेरे खिलाफ हो गया और मैं हार रहा हूँ। आप अपने के साथ हैं, इसलिए आज आप जीत रहे हैं। और एक बात जो रावण ने कही थी लक्ष्मण जी को कि इस दुनिया में, ज़िंदगी में
जीवन में जो भी आपके भेद हैं जितना हो सके उसे छुपा कर रखना। मैंने अपना भेद अपने अपनों को बता दिया और उन्होंने जाकर मेरी पोल खोल दी और आज मेरी मौत हो गई। तो जो भी भेद हैं वो संपूर्ण रहस्य कभी किसी को मत बताना, कुछ अपने पास भी रखना। ये रावण ने लक्ष्मण जी से कहा था। सीखने वाली बात यह है, अपने साथ होने चाहिए, हमारे अपने हमारे साथ होने चाहिए। इसलिए अपनों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, अपनों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। रावण आविष्कार को महत्व देता था, वो स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना चाहता था, वो सोने में सुगंध चाहता था, वो अस्त्र शस्त्र सब कुछ सबको बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता था। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। सीखने के लिए काफ़ी कुछ है रावण की ज़िंदगी से। उसके गलत कामों से भी सीखा जा सकता है कि हमें जीवन में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अच्छे कामों से सीखा जा सकता है कि क्या जीवन में ज़रूर करना चाहिए। आजकल के समय में हम किसी भी राह चलते लड़के को, कोई मनचला लड़के को, हम उसको रावण बोल देते हैं कि यार इसने बड़ा गंदा काम किया, ये कैसा रावण है, इस तरह से हम उसको बोल देते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि सीता माता जिंदा थी, ये भगवान राम की ताकत थी। सीता माता जिंदा थी, ये भगवान राम की ताकत थी, और सीता माता पवित्र थी, ये रावण की मर्यादा थी। भगवान श्री राम से भी सीखने वाली बातें हैं कि चाहे कोई तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसके कोई अच्छे कर्म, कोई अच्छी बात है उसके अंदर, तो उससे वो सीख लेनी चाहिए। इंसान को अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चलकर तो रावण भी नहीं बच पाया, अधर्म के रास्ते पर चलकर तो रावण भी नहीं बच पाया, आप और हम तो सिर्फ इंसान हैं। एक बार फिर कहूँगा, अपनों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा, जैसे कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ये थी 5 लर्निंग्स फ्रॉम रावण। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।